हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। आज हमें किसका स्टडी करना है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड पहले क्वेश्चन राइट डाउन करिए। देखो एग्जाम में मेनी ऑफ टाइम इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? What is relation between इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। आपको यहाँ पे रिलेशन बताना है किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बीच में, एंड डेराइव इट, और इसे हमें से डेराइव भी करना है। तो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन बनता है, छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। इस डेरिवेशन को स्टडी करने से पहले हम इन तीनों टर्म्स को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद डेरिवेशन पे स्विच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन करना है और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है। ये भी लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है, आपको ये तीनों ही टर्म्स यहाँ पर डिफाइन करनी है। इट मीन थ्योरेटिकली क्वेश्चन हो गया, ये 7 से 8 मार्क्स के अंदर यदि पूछ लिया जाता है तो आपको इन तीनों को ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी ही इन तीनों टॉपिक का करने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन तो आई थिंक यदि आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है तो आपको अच्छे से पता होगा कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। कोई बात नहीं, हम अगेन यहाँ पर रिपीट करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्वेश्चंस राइट डाउन कर लिए हो आपने तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूं मैं क्विज, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग ऐसा करो, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये लिख लिया। इसके जस्ट नीचे आप हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। फर्स्ट हेडिंग क्या डालोगे आप? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। और पहले हम उसको समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का, ठीक है। डालो हेडिंग इलेक्ट्रिक, दिख तो रहा है ना आपको, या बड़ा लिखो थोड़ा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। देखो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं टू पैरेलल प्लेट, यानी एक कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कंसीडर कर लिया। एक पे क्या होगा? प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और सेकंड प्लेट पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ये हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये क्या है आपके पास? टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये हमने कैपेसिटर ले लिया। इस पे हमने चार्ज डेंसिटी बता दी भाई, सिग्मा है। इस पे भी हमने चार्ज डेंसिटी बता दी, क्या है? सिग्मा है। इतना सा तो समझ लिया। अब नाउ यदि हम इसको कनेक्ट कर दे बैटरी से, नाउ इफ वी कनेक्ट विद बैटरी, जैसे हमने यहाँ इसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? जल्दी से बताओ। ये जो चार्ज है वो इन प्लेट से मूव करना शुरू करेंगे ना। देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे टू पैरेलल प्लेट, मैंने कैपेसिटर यहाँ पे कंसीडर किया है, चार्ज बता दिया प्लेट्स पे, इसको ए दे दो, इसको बी, ये दो प्लेट्स ले ली, ठीक है। दोनों पे चार्ज बता दिया, और चार्ज है तो वहां पे हमने डेंसिटी भी बता दी कि सरफेस डेंसिटी क्या है? सिग्मा है। इसकी भी हमने सिग्मा बता दी, इसकी भी हमने सिग्मा बता दी, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होंगे? फ्लो होना शुरू करेंगे। किससे? इन प्लेट से फ्लो होना शुरू करेंगे। दैट टाइम हम इन चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फ्री पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे? फ्री पार्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है। तो नाउ इफ वी कनेक्ट विद बैटरी, तो यहाँ पर क्या होंगे? चार्ज पार्टिकल्स स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम कंडक्टर प्लेट्स, या फिर हम बात करें इन प्लेट से फ्लो होना शुरू करेंगे। दैट टाइम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी से बताओ। जैसे ही हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करी तो ये जो चार्ज पार्टिकल वो प्लेट से फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। तो दैट टाइम यहाँ पे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। सिग्मा यहाँ पे मैं क्या लेके चलो, सिग्मा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्री। सिग्मा फ्री मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जैसे बैटरी से कनेक्ट करा तो ये चार्ज पार्टिकल इन प्लेट से फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इन चार्ज पार्टिकल को दैट टाइम हम क्या बोलते हैं? फ्री चार्ज पार्टिकल। ये फर्स्ट हमारा केस कंप्लीट हो गया कि हमने टू पैरेलल प्लेट्स ली जैसे बैटरी से कनेक्ट करा है, ठीक है। सेकेंड, अब हम क्या करें? यदि इस बैटरी के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। अब क्या कर रहे हैं? ये जो आपने पैरेलल प्लेट्स ली थी ना, ये लो पैरेलल प्लेट्स हमने बना दी, ठीक है। इसके बीच में अब हमने क्या रख दिया? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। ये लो मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। इफ वी प्लेस्ड अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, नाउ वी प्लेस्ड a dielectric
मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे रख दिया। प्लेट ये है आपकी बी और ये प्लेट है आपकी ए। इस पे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिफाइन कर दी और इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा डिफाइन कर दी। अब खुद बताओ यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी। जैसे हमने इसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो आपके पास टू टाइप का हो सकता है, पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हो गए ना, कि आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, क्या पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, है ना। बिकॉज बताया हमने कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स टू टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, यदि पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, जो पोलर मॉलिक्यूल्स के डायपोल्स हैं उनका अलाइनमेंट हो जाएगा अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के। देखो यदि जो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया इसका टाइप यदि पोलर है तो यहाँ पे क्या होंगे, जो डायपोल्स है, डायपोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स align in the direction of external इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, यदि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया पोलर टाइप का होगा तो उन पोलर मॉलिक्यूल्स का डायपोल होगा ना, तो किस कहाँ अलाइन कर जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि नॉन पोलर टाइप का हुआ तो आप खुद बताओ क्या होगा। नॉन पोलर टाइप का होगा दैट टाइम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज shift slightly from equilibrium position and produce induced dipole moment. This process is known as electric polarization. बात पकड़ आई क्या? रिपीट कर रही हूं, देखो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को समझने के लिए हमने टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर ले लिया, प्लेट ए प्लेट बी डिफाइन कर दी, एक पे नेगेटिव चार्ज है दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है, सरफेस डेंसिटी मैंने सिग्मा डिफाइन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट करा, तो ये चार्ज प्लेट से फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। इन चार्ज पार्टिकल को दैट टाइम हम फ्री चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, इस टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दी, ई कितना होगा आपका, सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सेकंड केस में हमने क्या करा, ये जो प्लेट्स आप लेके चल रहे थे ना, इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। लो भाई, हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा तो उसके मॉलिक्यूल टू टाइप के हो सकते हैं, या तो पोलर टाइप के हो सकते हैं या फिर नॉन पोलर टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यदि पोलर मॉलिक्यूल्स हुए ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में यदि पोलर मॉलिक्यूल्स हुए तो पोलर मॉलिक्यूल्स के डायपोल होंगे ना, तो वो डायपोल क्या कर देंगे, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स है तो। ठीक है, और यदि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है तब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज स्लाइटली शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट हुए तो वहां पे इंड्यूस डायपोल जनरेट हो जाएगा, होगा ना, दैट टाइम इंड्यूस डायपोल जनरेट, यहाँ पे इंड्यूस डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा तो बताओ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्लेट के पास में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज प्लेट के पास में डाइलेक्ट्रिक पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, या फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा या फिर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज, लिख लो आप, दिस प्रोसेस इज known as इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये जो प्रोसेस है वो ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहलाती है। क्लियर है? एग्जाम में आता है तो आप इसी तरह से लिख कर आओगे, केस 1 और यहाँ पे केस 2। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की डेफिनेशन हमें समझ आ गई। नाउ वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन में हम निकाल लेते हैं, इसको राइट डाउन कर लो पहले, इसके कर दो इरेज। ठीक है, देखो वैल्यू पोलराइजेशन कैसे निकालें। अब आ जाओ इस डायग्राम पे। वैल्यू पोलराइजेशन निकालने के लिए P हमें पता है, यहाँ पर अच्छे से सुनना, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन यहाँ पे क्या होगा, पहले इसको भी डिफाइन कर देती हूँ मैं। हियर इंड्यूस डायपोल मोमेंट
पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड बाय पोलराइजेशन। यहाँ पे पोलराइजेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब P बताना है, क्या होगा, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहां तक भी समझ आ गया। ठीक है, तब आपका टारगेट क्या रहेगा, ये दोनों पता करना। फॉर दिस वी टेक ए स्मॉल, यहाँ पे आप स्मॉल एलिमेंट ले लो, ये लो हमने एक डाइलेक्ट्रिक का स्मॉल एलिमेंट ले लिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिफाइन कर दूं क्या, फॉर दिस वी डिफाइन DA इज क्रॉस सेक्शन एरिया of a small part of dielectric material, a small element of dielectric material, and small d is distance between induced negative and induced positive charge plate। देखो ये जो इंड्यूस्ड नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इन दोनों के बीच की हमने डिस्टेंस डिफाइन कर दी। ये क्या है, स्मॉल a, स्मॉल d, और इसका क्रॉस सेक्शन हम एरिया हमने डिफाइन कर दिया विच इज स्मॉल d है। ठीक है, तो वॉल्यूम तो हम बता देंगे, वॉल्यूम हमें समझ आ गया भाई क्या होगा, DA मल्टीपल स्मॉल d। ठीक है, अब आपको डाइपोल पता करना है, क्या पता करना है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो क्या करें, इसके लिए हमें चार्ज पता होना चाहिए, वो क्या होगा, इंड्यूस्ड चार्ज मल्टीपल स्मॉल d, इंड्यूस्ड चार्ज मल्टीपल स्मॉल d। तो निकाल ले चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज निकाल लें यहाँ पे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सो इंड्यूस्ड चार्ज क्या होगा, कैसे निकालें बताओ, सिग्मा इंड्यूस्ड या पोलराइजेशन को मैं P से लिख रही हूँ, वो क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज मैं डिफाइन कर रही हूँ DQ से। ठीक है, इट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम विच इज DA। तो DQ बेटा आपके पास कितना आ गया, सिग्मा P मल्टीपल DA। ये जो आपके पास इंड्यूस प्लेट्स यहाँ पे जनरेट हुई है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की, वहां पे हमने डेंसिटी बता दी कितना है, सरफेस डेंसिटी सिग्मा P है। तो यहाँ से मुझे चार्ज भी पता लग गया, चार्ज कितना आ गया आपके पास, DQ इक्वल टू सिग्मा P मल्टीपल DA। सो आपके पास इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, कैसे पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, सो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बताओ, जल्दी से बता दो अब क्या होगा, DQ हमने निकाल लिया, ये रहा सिग्मा P मल्टीपल DA। ठीक है, ये DA। अब इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीपल डिस्टेंस D से मल्टीप्लाई करना है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट मुझे पता लग गया, तो पोलराइजेशन बता दो, पोलराइजेशन जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कैपिटल P से, इसकी वैल्यू कितना होगा आपके पास, सिग्मा P DA मल्टीपल स्मॉल d इज डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बेटा, DA मल्टीपल स्मॉल d। तो P आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पे, सिग्मा P के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, P सिग्मा P के बराबर आ रहा है। तो दिस इज वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन, एंड पोलराइजेशन हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस इज वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन which इक्वल टू बताओ जल्दी से, which इक्वल टू, ये क्या है बताओ, इंड्यूस सरफेस डेंसिटी है ना, दिस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। किसके बराबर आ रहा है, ये सिग्मा P के बराबर आ रहा है। ठीक है, सो नाउ अब हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
ये जो कैपेसिटर प्लेट्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी नहीं होगी? होगी ना। क्यों होगी? बिकॉज देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव प्लेट है उसके नियर बाय नेगेटिव प्लेट है और इसके नेगेटिव प्लेट की नियर बाय पॉजिटिव प्लेट है। इट मीन यहाँ पे क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो माइनस का सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, या फिर हम बात करें तो माइनस का पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर हम बात करें जो ये चार्ज पार्टिकल सेपरेट हुए या फिर इंड्यूस डायपोल हुआ है, इंड्यूस डायपोल जनरेट हुआ है, उसकी वजह से वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट हो रहा है। यहाँ तक राइट डाउन कर लो, ठीक है। और ये वैल्यू हम आगे अगेन यूज में लेंगे जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसी में डालो आप बी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? यहाँ पे जो पोलराइजेशन जनरेट हुआ है, द वैल्यू पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के। तो लिख दो आप, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied external electric field। external electric field, ठीक है। P is directly proportional to external electric field. If we remove proportional sign, there will be a constant which is known as epsilon naught E and Chi, ठीक है। यहाँ पे जो जाई है इसे हम क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। अब देखो ये है क्या? ससेप्टिबिलिटी होता क्या है? इसे रिप्रेजेंट करो। दिस इज ए डायमेंशनल लेस स्केलर कांस्टेंट। ये क्या है? स्केलर कांस्टेंट विच इज नॉन एज susceptibility of medium। दैट इज क्लियर, ठीक है। अब है क्या? ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी बताती क्या है? ये किस चीज को मेजर करती है? इट मेजर हाउ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हाउ इजीली a dielectric material polarized when it placed in external electric field। किस चीज को बताता है? ये किस चीज को मेजर करता है? ये कि वो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए तो कितना इजीली वो पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। उसके मेजरमेंट को बताता है क्या? ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है, ठीक है। तो एग्जाम में यदि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी 2 मार्क्स में आ जाती है तब भी आपको ये पूरा लिख कर आना है, और ये जो लॉन्ग आंसर टाइप में आता है तब तो ये इसके बाद आपको पूरा एक्सप्लेन करने के बाद ये लिखना है, ठीक है। आ गया समझ? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है कि एक डायमेंशनल लेस स्केलर कांस्टेंट है जो डिफाइन करता है या ये मेजर करता है किसको? हाउ इजीली ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखे तो कितना इजीली वो पोलराइज्ड हो जाएगा, उस चीज को ये मेजर करता है। आगे आप नेक्स्ट हेडिंग डालो इसमें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हेडिंग डालो नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इरेज कर दूं बेटा मैं इसको, है ना। डालो हेडिंग आप, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। सी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। देखो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए आप इस डायग्राम पे आओ। यदि हम यहां पर बात करें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बताओ क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल कितना होगा? बताओ जल्दी से। एक सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नोट
और एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने कैलकुलेट करा है, ये रहा, कितना है आपका माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ ना, ए इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन लिया तो सिग्मा फ्री, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था पी से, दिस इज इक्वल टू पी, पोलराइजेशन के बराबर होता है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था ऑलरेडी, कर लिया था ना कैलकुलेट। ठीक है, तो यहां से यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो ई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा फ्री माइनस का पी। तो सिग्मा फ्री आपके पास कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे, ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी। इस सिग्मा फ्री को रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय द कैपिटल डी। किससे, कैपिटल डी। इसकी वैल्यू कितनी है, ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी, और इससे आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हो उसको, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। ठीक है, समझ आ गया। डी इक्वल टू कितना होगा आपके पास, ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी, एंड रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम इज डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। ये रिलेशन होता है। ठीक है, किसका रिलेशन होता है ये, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम इज डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम। ठीक है, यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट किसके बराबर आ रहा है, एप्सिलॉन ई के बराबर आ रहा है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा फ्री भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो यदि मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो आप सिंप्लीफाई कर लोगे, कैसे पुट करो, बाय दिस इक्वेशन, सिग्मा फ्री आपके पास कितना है, देखो ये रहा, एप्सिलॉन ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। पी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट जाई ई, होता है नहीं होता, होता है ना। यहां से देखो ई कैंसिल हो रहा है क्या, एप्सिलॉन ई, यदि हम यहां से ई कॉमन ले ले तो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ ई नॉट प्लस ई नॉट को भी आप कॉमन ले लो तो क्या बचा, 1 प्लस जाई, ई से ई कैंसिल। ठीक है, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ रहा है आपके पास, 1 प्लस जाई के बराबर आ रहा है। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या कहलाता है बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी ना, एप्सिलॉन आर। ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन relative permittivity and susceptibility, electric